हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे लोक देवताओं में तेजा जी के बारे में। किसके बारे में? तेजा जी के बारे में। तो साथियों, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो तेजा जी का जन्म है वो 19 जनवरी 1074 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1074 ईस्वी में। स्थान है तो खड़नाल, नागौर। कहाँ हुआ था? खड़नाल, जो कि नागौर जिले में है। इनके पिताजी का नाम ताहड़जी जाट था। क्या नाम था? ताहड़जी जाट। इनकी जो गोत्र थी वो थी धोलिया गोत्र। जाटों में जैसे कि ताहड़जी जाट पिताजी का नाम था, और जो इनकी गोत्र बताई जाती है वो है धोलिया गोत्र। साथ ही इनकी माता का नाम राजकुंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे। इनकी बहन है जो कि राजल बाई। इनकी बहन का क्या नाम है? राजल बाई। इनकी घोड़ी का नाम लिल्लण। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लिल्लण घोड़ी। यानी तेजा जी के गुरु का नाम मंगलनाथ। तेजा जी के गुरु का नाम क्या है? मंगलनाथ। इनके पुजारी कहलाते हैं घोड़ला कहलाते थे। इनके पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला। इनके जो थान है ना पूजने का, उन इनके जो पूजने का स्थान है, जो पूजा स्थल है, उसे थान कहा जाता है। तेजा जी के गीतों को क्या कहा जाता? तेजा टेर कहलाते हैं। इनकी जो तेजा जी की मृत्यु है वो सुरशुरा नामक गांव में हुई। कहाँ हुई? सुरशुरा नामक गांव, जो कि किशनगढ़ अजमेर में। इनकी जो मृत्यु है ना वो सांप के डसने से हुई थी। किससे हुई थी? सांप के डसने से तेजा जी की मृत्यु हो गई। इनका जो मेला है वो पर्वतसर नागौर में प्रतिवर्ष तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। यानी तेजा दशमी भी कह सकते हैं और भाद्रपद शुक्ल दशमी को भी लगता है। इनके जो मेला है वो पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? बांसी दुगारी बूंदी में। पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? बांसी दुगारी बूंदी में। तेजा जी का धाम है वो सुरशुरा अजमेर में। साथियों, ये जो पवित्र तीर्थ स्थल है ना बांसी दुगारी बूंदी, ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, और परीक्षाओं की दृष्टि से कहूँ तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या है? महत्वपूर्ण है। ये जो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी, तेजा जी का जो धाम है वो है सुरशुरा अजमेर। सुरशुरा अजमेर। तेजा जी का धाम कौन सा है? सुरशुरा अजमेर में। ये साथियों जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेजा जी का अगर आपको उपनाम पूछा जाए ना तो कर्षिका देवता, कालाबाला का देवता और गोमुक्ति देवता, ये तेजा जी के जो 3 उपनाम हैं, कर्षिका देवता, कालाबाला का देवता, गोमुक्ति देवता। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो जैसे कह सकते हैं कि कर्षिका देवता है, क्योंकि जब कृषि करने का समय आता है, किसान जब है ना वो फसल को बोता है ना, उस समय क्या करता है कि तेजा जी के गीत है वो गाते हैं। कालाबाला का देवता और गोमुक्ति देवता, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की, और इन्होंने गायों की रक्षा उस समय की। तेजा जी ने अपनी पत्नी पेमल की सखी जो लाछा गुजरी, क्या नाम था? लाछा गुजरी, की गायों को मेर सिरही की जो मीणाओं से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी तेजा जी ने अपनी पत्नी जो पेमल की जो सखी थी लाछा गुजरी, क्या नाम था? लाछा गुजरी। तो लाछा गुजरी की गायों को मेर जाति से, जो मेर यानी कह सकते हैं मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपने प्राणों की आहुति दे दी। और मुख्यतः जो तेजा जी के धाम है वो सुरशुरा अजमेर में। कहाँ है? सुरशुरा अजमेर में तेजा जी का धाम, सुरशुरा अजमेर। एक साथियों, ये जो मुख्यतः जो पॉइंट बनते हैं वो है आपके लिए, देखो,
कि एक तो परीक्षा में पूछा जाता है कि तेजा जी के जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो जन्म की जैसे पूछा जाए तो 29 जनवरी 1074 ईस्वी। अगर स्थान पूछा जाए तो कहाँ है? खडनाल नागौर। अगर हमें परीक्षा में तेजा जी के स्थान के बारे में पूछा जाए तो खडनाल नागौर। मुख्यतः जो साथियों ये जो 29 जनवरी 1074 जो लिखा है, यानी कि जो जन्म तारीख लिखी हुई है ना, इसे परफेक्टली याद रखना है। इसके साथ ही जो स्थान है खडनाल नागौर। कहाँ है? खडनाल नागौर। साथियों ये जो हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ वो भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। पिताजी का नाम क्या है? ताहड़जी जाट। इनकी जो गोत्र थी ना, गोत्र यानी जैसे अलग अलग होती है ना, अलग अलग जगह कास्ट में कह सकते हैं, तो उसमें इनकी जो गोत्र थी वो धोलिया गोत्र थी। क्या गोत्र थी? धोलिया। इनकी जो माताजी का नाम था वो राजकुंवरी। राजकुंवरी। आपको ये जो गोत्र तो नहीं पूछते परीक्षा में, लेकिन तो पिताजी का नाम पूछ लेना, तो ताड़जी जाट। क्या लिखना है आपको? ताड़जी जाट। और एक है माता है राजकुंवरी, माता का नाम पूछती। ये जो मेन फैक्ट है ना साथियों, ये जो बनाए हैं तो मतलब कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और ये जो फैक्ट है ये जैसे बना रखे हैं मैंने पॉइंट, तो वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ये जो जैसे कहते हैं कि पिताजी का नाम पूछ लेते हैं, माता का नाम पूछ लेते हैं, पत्नी का नाम पूछ लेते हैं, तो बहन का तो कभी कभार पूछ लेते हैं, राजल भाई सबको याद ही रहता है। तो यहाँ महन जो है वो पिताजी का नाम ताहड़जी जाट आप लिख दो, ये ताहड़जी जाट। ये जो माता है, माता और पत्नी, पहले माता का नाम देखो तो माता का नाम पूछ ले तो आपको लिखना राजकुंवरी, राजकुंवरी। पत्नी का नाम क्या है? पेमल। पत्नी का नाम क्या है साथियों? पेमल, जो कि पनेर की रामचंद्र जाट की पुत्री थी। पनेर की रामचंद्र जाट की पुत्री थी। यानी कि जो ये पेमल है ना, पेमल जो कि तेजा जी की पत्नी पेमल है, पेमल जो थी वो पनेर के जो जाट थे रामचंद्र, तो रामचंद्र जाट की क्या थी? पुत्री थी। अगर पूछ ले कि पेमल के पिताजी का नाम क्या था, तो आपको क्या लिखना है? रामचंद्र जाट, पनेर के रामचंद्र जाट। क्या लिखोगे साथियों? पनेर के रामचंद्र जाट। बहन का नाम, तेजा जी की बहन का नाम क्या था? राजलबाई, राजलबाई। और मुख्यतः जैसे बहन का नाम तो नहीं पूछते हैं, कभी बार पूछ भी लेते हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि जो घोड़ी है, तेजा जी की घोड़ी के बारे में पूछा जाता है। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लण। और तेजा जी की गुरु, ये जो महत्वपूर्ण है साथियों, कि तेजा जी के गुरु का क्या नाम था? घोड़ी और गुरु, घोड़ी का नाम पूछ लेते हैं तो आपको क्या करना है? लिल्लण। और गुरु मंगलनाथ। क्या नाम था? गुरु का नाम था मंगलनाथ। तेजा जी के गुरु का क्या नाम था साथियों? मंगलनाथ। और इनके जो पुजारी थे, यानी कि जो ये देखो साथियों, जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इनके जो पुजारी थे वो कौन कहलाते थे? घोड़ला कहलाते थे। जो इनकी पूजा करते थे वो एक्चुअल में क्या थे? घोड़ला कहलाते थे। यानी ये प्रश्न भी बनता है कि तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते थे? घोड़ला कहलाते थे। क्या कहलाते थे? घोड़ला। स्थान तो थान कहलाता, जो यानी स्थान का अर्थ ये मत समझना कि किस स्थान के लिए, ये स्थान का मतलब यहाँ ये दे रखा है कि जो तेजा जी की जहाँ पूजा करते हैं ना, जहाँ हम कहते हैं मंदिर, तो उसे क्या कहते हैं? तो तेजा जी की जब पूजा होती है उस स्थान को हम कहते हैं थान। क्या कहते हैं? थान। तेजा जी के गीत तेजा टेर कहलाते हैं। ठीक है। इनकी जो मृत्यु है वो सुरसुरा नामक गांव किशनगढ़ अजमेर में हुई। कहाँ हुई? किशनगढ़ अजमेर में। देखो मृत्यु के बारे में तो स्थान पूछ लेते हैं, तो सुरसुरा नामक गांव किशनगढ़ अजमेर में। कैसे हुई? ये भी सवाल उठता है कि तेजा जी की मृत्यु कैसे हुई? तो सांप के डसने से सुरसुरा नामक गांव किशनगढ़ अजमेर में हुई। इसी के साथ मेला है
तो मेला भरता है प्रति वर्ष तेजा दशमी यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। यानी तेजा जी का मेला कब लगता है, ये जो पॉइंट है ये भी बनता है साथियों कि परबतसर नागौर में प्रतिवर्ष तेजा दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है, इनमें से कोई भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ पशु मेला परबतसर नागौर में, देखो इनका जो मेला कैसे लगता है, पशु मेले के रूप में। तो पशु मेला कहाँ लगता है, परबतसर नागौर में। पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में, बांसी दुगारी बूंदी। तेजा जी का धाम क्या कहलाता है, सुरसुरा अजमेर। तेजा जी का धाम कहाँ है, सुरसुरा अजमेर में। इसी के साथ ये तो उपनाम में सब आपको पता ही है, कृषि का देवता है, काला बाला का देवता, गोमुक्ति का देवता। तो साथियों इसी के साथ आज हमने पढ़ा है तेजा जी लोक देवता तेजा जी के बारे में। तो साथियों धन्यवाद, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।